नमस्कार, जय माता दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य रेमेडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री। आज बात करते हैं नवरात्रों की। चैत्र माह के नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रों में आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, जीवन में तरक्की हो, उन्नति हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। बात कर रहे थे नवरात्रों की। नवरात्रे चैत्र नवरात्रे है 19 मार्च 2026 दिन वीरवार से शुरू होकर के 27 मार्च 2026 तक है, यानी कि पूरे 9 नवरात्रे है। इस बार कोई नवरात्रा ना घटा ना बढ़ा, पूर्ण नवरात्रे है। तो इन नवरात्रों में क्या उपाय करें, क्या निवारण करें जिससे हमें बहुत लाभ मिले, मां का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे हमें जीवन में उन्नति प्राप्त हो। बात करते हैं संक्षेप में एक एक नवरात्रे के बारे में। कौन से दिन नवरात्रा पड़ेगा। अब पहले बात कर लेते हैं हम नवरात्रे के मुहूर्त की, कि पहला नवरात्रा जो है हमारा 19 मार्च को है। 19 मार्च को पहला नवरात्रा शैलपुत्री का है, और शैलपुत्री के नवरात्रे में कलश स्थापना यानी घट पूजन भी किया जाता है। यानी कि शुभ मुहूर्त क्या है कलश स्थापना की? शुभ मुहूर्त है सुबह 6:52 से 7:43 तक चलेगा, और फिर इसके बाद दूसरा मुहूर्त है 8:50 से 10:10 तक यह मुहूर्त चलेगा। फिर इसके बाद तीसरा मुहूर्त है अभिजीत नक्षत्र मुहूर्त। यह भी बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। यह मुहूर्त है 12:05 से 12:53 तक यह मुहूर्त चलेगा। इस मुहूर्त में पूजा पाठ करना अति उत्तम रहेगा। मुहूर्त तो तीनों ही बड़े ही अच्छे हैं और बड़े ही शुभ रहेंगे। इनमें कलश स्थापना करना अति उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कि मां इस बार किस पर सवार होकर आ रही है। मां इस बार पालकी में सवार होकर आ रही है, और जब मां पालकी में सवार होकर आती है तो बहुत लाभ और बहुत उन्नति और बहुत तरक्की होती है। क्योंकि पालकी में आने का मतलब समझते हैं कि जैसे हम नवी नवेलन दुल्हन को पालकी में लाते हैं, उसको लक्ष्मी का रूप मानकर लाते हैं, इसी तरह से मां भी आपके घर में लक्ष्मी के रूप में आ रही है, सरस्वती के रूप में आ रही है, उन्नति के रूप में आ रही है, पालकी में बैठ करके। अब बात करते हैं कि कौन से दिन नवरात्रा पड़ रहा, क्या तिथि है, क्या तारीख है, कैसे कैसे वो करना है। पहला नवरात्रा है 19 मार्च 2026 मां शैलपुत्री का। उस दिन घट स्थापना करनी है, जिसका मुहूर्त मैं बता चुका हूं। दूसरा नवरात्रा है 20 मार्च 2026 को मां शैलपुत्री का। उस दिन है दूसरा नवरात्रा है मां ब्रह्मचारिणी का। और इसके बाद तीसरा नवरात्रा है 21 मार्च 2026 को मां चंद्रघंटा का। चौथा नवरात्रा है 22 मार्च 2026 को मां कुष्मांडा का। पांचवा नवरात्रा है 23 मार्च 2026 को मां स्कंद माता का। छठा नवरात्रा 24 मार्च 2026 को मां कात्यायनी का। सातवां नवरात्रा 25/3/2026 को मां कालरात्रि का। और आठवां नवरात्रा 26/3/2026 को महागौरी का। इस दिन अष्टमी पूजा भी की जाती है। अब आप ये देखिए, वीरवार से शुरू होकर अष्टमी वीरवार को ही आ रही है। कितना अच्छा योग बन रहा है। वीरवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, और भगवान विष्णु का दिन है, मां पालकी में सवार होकर आ रही है, तो बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही उन्नति मिलेगी। अब बात करते हैं नौवा नवरात्रा 27 मार्च 2026 को मां सिद्धिदात्री का। इस दिन आप रामनवमी के रूप में, यानी कि आप इसको मना सकते हैं, मां सिद्धिदात्री के आखिरी नवरात्रा है। इस दिन पूजा पाठ करना, उन्नति करना। कुछ लोग नवमी में व्रत खोलते हैं, कुछ लोग 8वें व्रत खोलते हैं। तो 8वें व्रत 26 मार्च को खुलेगा, नवमी में जो व्रत खुलेगा 27 मार्च को खुलेगा। यानी कि इस बार पूरे नवरात्रे हैं, कोई भी नवरात्रे अधूरे नहीं है। इन नवरात्रों में किए गए उपाय बहुत लाभदायक रहेंगे।
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन नवरात्रों में अलग अलग दिन अलग अलग उपाय होंगे, लेकिन मैं आपको एक कॉमन उपाय जरूर बताऊंगा। यह उपाय करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो अगर शादीशुदा महिलाएं व्रत रख रही है तो वो अपने सास ससुर की सेवा करे और लड़का भी अपने माता पिता की सेवा करे। जितना आप घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे इतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। और देखिए, मैं ये कहता हूं कि मां हमारी जगत जननी है, यानी कि जिन्होंने जगत बनाया है, जगत को जना है, जगत जननी मां कहा जाता है मां दुर्गा को। तो मां दुर्गा के स्वरूप में हमारे घर की जो मां होती है वो हमारी जगत जननी है, यानी हमें जन्म देने वाली है। तो सबसे उत्तम पूजा अपने माता पिता की है। अगर आपके घर में मां है, और सभी बहुओं से मैं कहना चाहता हूं, आपके घर में अगर सास है तो आप सास की सेवा करें। अगर आप सास की सेवा करेंगे तो सभी 9 दुर्गों की पूजा आपकी संपूर्ण मानी जाएगी। अगर आप घर में माता पिता की सेवा नहीं करते और नवरात्रों में मां की पूजा पाठ में लगे रहते हैं और घर की जो मां है उनकी पूजा अगर नहीं करते तो कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि माता पिता की सेवा करना उत्तम कार्य है और यह करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कोई कितना भी बड़ा गुरु हो, ये जितने सत्संगी है या जितने भी संत महात्मा गुरु बनाए हुए हैं, लेकिन मां से बढ़कर वे भी नहीं हैं। सबसे प्रथम आपकी खुद की जननी मां है। अगर मां की सेवा नहीं की और आपने संत सेवा में लगे रहे तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, ये गारंटी है 100%। क्योंकि कहते हैं घर की लक्ष्मी आपकी मां है, उसके बाद आपकी पत्नी है, उसके बाद आपके घर में जो माताएं बहन बेटियां हैं वह भी घर की लक्ष्मी है। यानी मेरा कहने का मतलब है घर में जो आपके स्त्री स्वरूप मां है, मां जितनी भी है स्त्री, मान लो जैसा मां है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, भतीजी है, जो भी रिश्ता स्त्री से संबंधित है वही आपके घर में दुर्गा के समान है। उनकी भी पूजा पाठ यानी उनका आदर सत्कार करे, सेवा करे तो आपको लाभ मिलेगा। देखिए, मां के नवरात्रे करना उत्तम माना गया है, लेकिन उसके साथ साथ मां बाप की सेवा करना उससे भी उत्तम माना गया है। जिसने की अपने माँ बाप की सेवा उसको लाभ जरूर मिलता है। मैं ये मानता हूं कि कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में पाप करता जल्दी तैरता है और पुण्य करता हमेशा पीछे रहता है, लेकिन जो पीछे रहता है हमेशा सबसे ज्यादा सफलता भी उसे ही प्राप्त होती है। कहते हैं जैसे कि आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपको तुरंत लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में बहुत लाभ मिलने वाला है। माँ बाप की सेवा करना अति उत्तम है और मैं फिर कहूंगा कि नवरात्रि जरूर करें, अच्छे से करें, पूजा पाठ करें। इस बार मां पालकी में सवार होकर आपके घर आ रही है, बहुत ही अच्छा रहेगा। नमस्कार, जय माता दी।